अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। इस वक्त आपको आज की ताज़ा तरीन BTC की अपडेट देनी है और आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊँ, क्योंकि ज़्यादातर यूज़र मेरे जो नए हैं उनको मैंने BTC की ताज़ा तरीन अपडेट देनी है। इस वक्त BTC USDT आप पढ़ रहे हैं, कोने में वाइट कलर का लिखा हुआ है। पिछली वीडियो आप जाकर चेक कर लीजिएगा, मैंने बताया था USDT क्या होता है और इसको कैसे लेते हैं। ये इस वक्त अमेरिकन जो पूरी दुनिया में डॉलर का राज है वो ही क्रिप्टो मार्केट में भी है। क्रिप्टो मार्केट में करेंसियाँ नहीं होती कि एक तो इसका कोई ऑनर नहीं है, यानी ये जितनी कंपनियाँ हैं ये सॉफ्टवेयर है, इनके मालिक हैं, लेकिन वो इनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, वो इस पर और नहीं छाप सकते, वो इसके हवाले से मज़ीद कुछ नहीं कर सकते। जब एक दफ़ा एक लॉन्च पैड पे एक चीज़ लॉन्च हो जाती है, मसलन BTC लॉन्च हुई तो कहा गया जी 21 मिलियन BTC होंगे और उसकी ये तरतीब होगी, तो आज 21 मिलियन ही रहेंगे, इससे ज़्यादा वो नहीं हो सकते। तो ये इसी तरह चलेगा। अब आपको बताने का मकसद एजुकेट करना है, इस वीडियो का मकसद आपको एजुकेट करना होता है। BTC USDT आपके सामने है, ये सारे पेयर और सब, लेकिन पेयर टू पेयर चलते हैं और मैं आज को आप ताज़ा तरीन अपडेट देता हूँ। मैं 28,000 जब BTC 36,000 पे था तो BTC में एंट्री डाली, फिर BTC 28,000 पे आया और 28,500 से ये 70,000 के करीब गया, 69,000 समथिंग पे। वहाँ से अब BTC फिर बाउंस बैक किया और पहली बार 20,000 19,000 आया। वाचिंग करते हुए बहुत अरसा हो गया है, इसको समझते देखते। आपको सुनाने कहने का मकसद ये है कि वो दौर था जब BTC एक दिन में $6,000 ऊपर जाता था और $6,000 नीचे आता था, फिर 3,000 2,000। अभी परसों एकदम से 1 घंटे में BTC ने 3,000 अप मारा, लेकिन इसके बावजूद अभी मार्केट जो रवैया रख रही है वो 19,600 से 18,900, यानी टोटल $600 में मार्केट कल से मुसलसल चल रही है। और ये मुसलसल मार्केट का भी है, अब आप लॉन्ग टर्म देखेंगे। कहने वाले कह देते हैं, मैं भी कहता हूँ मार्केट 14,000 पे आएगी, 8,000 पे आएगी और 3,000 पे आएगी। ये 3 पेशनगोइयाँ चल रही हैं मार्केट में, लेकिन इस सब के बाद अगर मार्केट 14,000 पे भी आएगी तो अब पहले की तरह नहीं आएगी। $6,000 एक दिन में नहीं बैकअप जाएगा। नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग आर्डर लगे हुए हैं BTC को ख़रीदने के लिए, 10,000 पे 14,000 पे। अब 10,000 पे मार्केट आएगी तो वहाँ से 3,000 का सफ़र तो बिल्कुल नामुमकिन लगता है। लेकिन एक बात तय है, जो भी होना है अगले 4 महीने में होना है। तकरीबन सितंबर से लेकर नवंबर तक का पीरियड स्टिल रहेगा, मार्केट इसी तरह मैनिपुलेट होकर ऊपर नीचे रहेगी। लेकिन मेरा मानना है नवंबर के बाद मार्केट ने बाउंस बैक लेना है और स्लोली चलते रहना है, यहाँ तक कि 2024 की BTC की हाल्विंग होनी है। 2023 एक ऐसा साल है BTC में इन्वेस्टमेंट करने वाले दोस्तों के लिए कि आपके पास घर है तो घर बेचते हैं, ज़मीन है तो ज़मीन बेचते हैं, पैसे हैं तो पैसे। आपने दुनिया के हर फैसिलिटी से पैसा लेना है और ला कर क्रिप्टो में डाल देना है और फिर वेट करना है। मेरा ख़्याल है आपको 11वें महीने से लेके एक अच्छे तजिया निगार को मैं सुन रहा था जो मुझे कह रहे थे कि आप 2000 और 2200% तक गेन कर सकते हैं। इसके लिए आपको तकरीबन 550 दिन वेट करना पड़ेगा। 550 दिन का सादा मतलब है 1.5 से पौने 2 साल आप वेट करें, और अगर आप मज़ीद वेट करें तो फिर एक और अप डाउन होगा। लेकिन याद रखिए, जब मार्केट दोबारा 70,000 जाए, जब भी जाए, आप उससे आगे का वेट मत करें। 70,000 दोबारा इसका टॉप है। आप अभी बॉटम से ले रहे हैं, टॉप में बेच दें। टॉप में बेच के मार्केट अगर ज़्यादा हो आगे जाती है तो फिर आप वही इन्वेस्टमेंट करें जो सिर्फ चंद टाइम के लिए हो, थोड़े से वक्त के लिए हो। बहरहाल वीडियो पे रहता हूँ, जैसे अभी इथेरियम है, इस पे अभी आपके सामने स्क्रीन पे 1,000 पे चल रहा है, 5,000 पे गया है। अब मैं आपको सादे अल्फाज में समझाता हूँ, मेरे चैनल पे नए लोग हैं। ये इसको कंप्यूटरों में कंप्यूटर के ज़रिए माइन किया जाता था, माइनिंग ये थी इसके सॉफ्टवेयर पे, फिर ये हैश रेट डेवलप होता है और हैश रेट के बाद ये ब्लॉकचेन सिस्टम आता है। ये दुनिया का वाहिद निज़ाम है जो कभी भी चोरी नहीं हो सकता। ये दुनिया का वाहिद निज़ाम है जिसको हैक करना मुश्किल है। इथेरियम को कोई भी हैक नहीं कर सकता। ये दुनिया का वाहिद निज़ाम है जो अगर आप किसी, ये जो बैंकों में आप देखते हैं हज़ारों लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन होती है, इसके पीछे ये ब्लॉकचेन सिस्टम है इथेरियम। इसी तरह आप नेट पे जाएं, इथेरियम माइनिंग लिखे, आपको ग्राफिक कार्ड और ये और वो सब मिलेगा।
ये सारा कुछ 9वें महीने में ख़त्म हो रहा है। और वो लोग जो गेमों से शौकीन हैं, गेम खेलते हैं ग्राफिक कार्ड के ज़रिए, उनके लिए खुशखबरी ये है कि सितंबर में जब एथेरियम माइनिंग ख़त्म होगी तो ग्राफिक कार्ड सेकंड हैंड की पूरी दुनिया में खेप पड़ी होगी, लेने वाला कोई नहीं होगा। ये एथेरियम अब दोबारा 9 सितंबर के बाद इसकी माइनिंग ख़त्म, ये स्टेक पे चला जाएगा। जैसे बाइनांस अभी स्टेक का कह रहा है, वर्क पे खता जाएगा, प्रूफ ऑफ वर्क से ख़त्म होकर प्रूफ ऑफ स्टेक पे आएगा। फिर याद रखिएगा उसके बाद इथेरियम ने नया इथेरियम माइन नहीं होना है, फिर इथेरियम ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा, और इतना ऊपर जाएगा जब आप 10 चीज़ें हैं रोज़ उसमें एक ऐड होती है और रोज़ होती हैं, अचानक ये 15 पे जाके बंद हो जाता है। अब इसकी मार्केट वैल्यू आपके सामने $1000 है, दूसरी चीज़ें वापस जाएंगी, ये भी 5000 पे चला जाएगा। लेकिन जब इसकी माइनिंग ख़त्म होगी तो फिर ये कहाँ जाएगा, शायद इथेरियम BTC से भी ऊपर चला जाए। अभी गाला ये इस क्रिप्टो का सबसे ज़्यादा पैसे देने वाला एक ये टोकन है और दूसरा एलाइस है। ये आपको बहुत पैसे देते हैं अगर आप इनमें इन्वेस्ट करें। इस वक्त केक मेरा फेवरेट है। केक का ये है कि इसकी इन्वेस्टमेंट का आपको फ़ायदा ये है कि आप केक के ज़रिए ज़्यादा स्टेकिंग कर सकते हैं, आप केक के ज़रिए ज़्यादा मामलात कर सकते हैं। लेकिन केक इस वक्त जो है वो अपने लोएस्ट पॉइंट पे है, 2.88 से नीचे। एलाइस क्रिप्टो में सबसे ज़्यादा पैसे अगर किसी ने बनाने हैं जल्दी, एलाइस में आप इन्वेस्टमेंट कर लें, जल्दी पैसे बनेंगे, ज़्यादा पैसे बनेंगे, ये गारंटी। अगर आप दूसरे टोकन ख़रीदें, बेचें, चेक करें, आपने एक $100 का USDT का कोई टोकन ख़रीदा, उसने आपको कितने दिए और एलाइस ने कितने। अभी ये 1.83, यानी अगर आपने $183 के 100 एलाइस मिल रहे थे तो ये 283 पे चला गया था, यानी $100 इसने $183 के साल हर किसी को बना के दिया है। इसी तरह मैटिक अपने ऑल टाइम हाई पे गया है डबल हो के। तो आपको ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि ये नई चीज़ें हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इथेरियम और BTC की अगली दुनिया क्या होगी। मेटावर्स से फेसबुक का सबसे बड़ा एडवेंचर, उन्होंने अभी फ्रांस में नई टेक्नोलॉजी के मेटावर्स को डेवलप करने के लिए इंस्टीट्यूट कायम किया, जहाँ वो 120 लोगों को पहले मरहले में सिखाएंगे, फिर ये 120 लोग पूरी दुनिया में मेटावर्स फैलाएंगे। उसका सबसे बड़ा टोकन ये सैंड है जो $8 तक गया है, आज ये $1 पे ट्रेड हो रहा है, $8 से 1 पे आया हुआ है, यानी 800-700% माइनस है। लेकिन ये कुछ भी नहीं हुआ, ये जब वापस जाएगा तो मेरा मानना है कि सैंड ने 100 मारना है, ये याद रखिएगा। सैंडबॉक्स 100 करेगा। माना को आप देख लें, माना तकरीबन 80 तक आया है। जब 30,000 पे मार्केट थी और 40 से 30 पे आई थी तो उस वक्त माना ने 62 सेंट लगाया था और फिर ये वापस 140 पे चला गया था। इस बार के डैम में माना ने इतना डैम नहीं किया और ये 79 सेंट तक आया था। अभी भी ये 79 सेंट रहा है, आजकल ये 80 पे ट्रेड हो रहा है। लेकिन मेरा मानना ये है अब के बाद जब मार्केट 14,000 जाएगी तो ये 62 को टेस्ट करेगा और 62 से इस बार नीचे जाएगा और ये 50 तक जाएगा। माना 50 में मिले तो इसको आप ख्वाब समझें, लेकिन आप वेट करें, ये 50 तक जाएगा। अभी जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए यही है कि कल संडे है, एक दिन की ट्रेडिंग आप संडे से लेकर मंडे तक के लिए कर सकते हैं और मंडे मिडनाइट तक आप इसको सेल कर दें, यानी जो चीज़ आप लें। अब आप पूछें लेना क्या है, तो बिल्कुल आप माना ले लें, बहुत नीचे है, या आप सैंड ले लें, सैंड बहुत नीचे है तो सैंड को आप ले लें, ये आएगा। ENG क्रिप्टो में मेटावर्स का एक और बड़ा प्रोजेक्ट है, $4.80 तक ये गया है और इसको मैंने अपनी फेवरेट लिस्ट में रखा हुआ है। 37 सेंट तक ये आया है और 45 तक आज भी आया है और ये मज़ीद इस बार बहुत नीचे जाएगा। रूनी क्योंकि बाइनांस का अपना टोकन है इसलिए ये भी अच्छी अर्निंग करता है। $1.34 तक ये आया है। $17 पे इसको मैंने ख़ुद ख़रीदा था, $16 पे इस बार। तो आज ये हिसाब लगा लें कहाँ से कहाँ पहुँच गए। पीछे जो मैंने एलाइस आपको कहा था वो $28 तक गया है। मैटिक्स आप देख लें, इस वक्त डबल किया है इसने, 31 से 63 तक गया था, अभी गया ये पिछले वीक में। इसने जिस लोगों ने मैटिक्स में पैसा लगाया था, ये इंडियन टोकन है। अब मैटिक्स, ये वज़ीर एक्स का जो ऑनर है
वो भी आजकल दुबई शिफ्ट हो गया, क्योंकि इंडिया में क्रिप्टो पर सख्ती हो रही है, तो वो पहले ही उठ के चला गया। ये इंडियन टोकन है और मेटावर्स का बड़ा ही कामयाब प्रोजेक्ट है, और इस पे अरबों खरबों डॉलर जो है इस वक्त दुनिया ने अपने इन्वेस्ट किए हुए हैं। और इस वक्त ये कल 40 तक आया था, फिर 44, और ये भी अब पीछे जाएगा। और ये मैट्रिक्स अगर आपको 20 में मिले और 20 सेंट तक मिले, अल्लाह अकबर, $3 तक ये गया है, तो ये भी आप खा भी सकते।